अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज है। इजी है और इस ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। पहला कह रहा था आइडेंटिटी 5x प्लस 4 होल स्केयर। फर्स्ट वाला एमसीक्यू है। 25x स्केयर प्लस 40x प्लस 16 इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ऑप्शन क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू। पहले वाले की ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है जी। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सेकंड वाला क्या है? अ फंक्शन ऑफ फ्रॉम न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर एन एक्स ओवर डी एक्स with dx not equal to 0 or where numerator and denominator polynomials in x is called फ्रैक्शन। क्या? फ्रैक्शन ऑफ ऑप्शन सी। सेकंड वाले की भी ऑप्शन सी है जी। ठीक है। इस 10 एमसीक्यू है, 10 में से एक पेपर में आना ही आना है आपके। आपकी दफा भी आ जाएगा। 10 नहीं है, मैंने कितने हैं? ये 10 ही हैं। ठीक है। अब फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी है? ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन क्या है? बी। फिर उसके बाद कह रहा है कि फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ये डेफिनेशन है ना आप लोगों की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है ये। इसकी ऑप्शन है डी। ऑप्शन क्या है? डी। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये आपके पास एमसीक्यू नंबर 5 है। 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 एंड ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर या इम्प्रॉपर? कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर है। ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है जी। 6 वाला एमसीक्यू आपके पास आ जाएगा। कह रहा है कि ये आपके पास क्या है? x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। क्या है ये? ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन है, आइडेंटिटी है या नन ऑफ दिस है? आइडेंटिटी है ये। आपने याद रखना है ये आपके पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी यानी कि एक्स की तमाम वैल्यूज को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। बहुत साइड इक्वल आती हैं। ये क्या है? आइडेंटिटी। ऑप्शन क्या है? सी। ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट वन आपके पास उसने पूछा हुआ है 7 वाला एमसीक्यू है। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 2। ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर या इम्प्रॉपर? है इम्प्रॉपर है। ऑप्शन क्या है इसकी? ऑप्शन बी। 8 वाला उसने कहा हुआ है कि एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 2। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी इसकी? ये देखिए, आप क्या बनाते थे? ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 इसी तरह सॉल्व करते थे ना। तो कौन सी ऑप्शन है ये? ए ऑप्शन है जी। फिर उसके बाद कह रहा है कि आपके पास एक्स प्लस 2 9 वाले की एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपके पास ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना। कौन सा है? ऑप्शन क्या है? बी। लास्ट वन उसने कहा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1
एक्स प्लस वन, इसके ऑप्शन क्या है? से क्यों? ये कौन सी फ्रैक्शन, पहले तो ये बताया ना, ये फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है, तो पहले से सॉल्व करना पड़ता है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस वन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो अब इसे डिवाइड कर लेंगे न्यूमिनेटर को, और डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करवा दिया तो वन, ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस है तो ये से कैंसिल, ये क्या आ गया टू, ये क्या आ गया टू। तो अब आपके पास ये बन गई वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इक्वल टू वन प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, यही है ना। तो अब इससे हम लिख लेते हैं वन प्लस ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन। कौन सी ऑप्शन है? ये वाली ऑप्शन है यार, ये है, ये सी है। ठीक है, सी ऑप्शन है जी। खत्म हो गए हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तो उसने कहा हुआ सॉल्व द राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इसे शॉर्ट आंसर इसके लिखने हैं, इजी है। पहले 4 डेफिनेशन है, आप कर लेंगे। डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शन, ये डेफिनेशन है चारों, ये आपने याद कर लेनी है। आपकी बुक में ये लास्ट पे लिखी भी हुई है, ये इसमें लास्ट 84 पेज पे फ्रैक्शन की भी लिखी हुई है, रैशनल फ्रैक्शन की भी लिखी हुई है, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की लिखी है, और पार्शियल फ्रैक्शन की भी नीचे लिखी हुई है। ठीक है, ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इसका 5th वाला पार्ट, हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आप किस तरह बनाते हैं? आपने इसे सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जी, सॉल्व नहीं करना। उसने उसने नहीं ना कहा रिजॉल्व, उसने कहा हुआ इसे पार्शियल फ्रैक्शन में बस लिखें। क्या वैल्यू आपके पास एक्स माइनस टू ओवर टू एंड एक्स प्लस थ्री, तो ये आ जाएगा ए ओवर एक्स प्लस टू प्लस बी ओवर एक्स प्लस थ्री। बस उसने कहा हुआ ना हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को कैसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। जब उसने कहा ना रिजॉल्व करना है, तो फिर आपने पूरा सॉल्व कर देना है। ठीक है, जिस तरह ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस टू 6 वाला, एक्स माइनस टू ओवर वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, वन ओवर माइनस वन, यानी कि ये आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस एक दफा पॉजिटिव और एक दफा ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर इक्वेशन 1 हो गई। फिर आपने उसी तरह सेम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। ये पेपर में अक्सर आया हुआ है, पेपर शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। ठीक है, एलसीएम आ गया एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, ये कैंसिल हो गया। वन इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन बी इंटू एक्स प्लस वन, इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। इससे आप कंपेयर नहीं करेंगे, लीनियर फैक्टर है। ठीक है, 4.1 की तरह कर लेंगे इसे। पहला आपके पास एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस वन, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस वन पुट किया, माइनस वन ये यहाँ पुट किया तो 0 हो गया। तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू माइनस वन बाय टू, माइनस टू है ना, माइनस वन बाय टू आ जाएगा।
फिर आपके पास इसी तरह इसी इक्वेशन 2 को लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव वन, एक्स इक्वल टू इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए इंटू, ये देखिए यहाँ पे पुट किया तो जीरो हो गया, प्लस वन पुट किया तो माइनस वन के जीरो, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू जीरो, और प्लस बी इंटू वन प्लस वन, तो बी इक्वल टू वन बाय टू आ गया, बी इक्वल टू क्या आ गया, वन बाय टू आ गया। आपके पास आंसर क्या आ गया, छोटा सा क्वेश्चन था यार, ये देखिए वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ए आपके पास है माइनस वन, टू डिवाइड में आ जाएगा एक्स प्लस वन प्लस बी वन ओवर टू इंटू एक्स माइनस वन। समझ आई है या नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा हुआ है फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। सेम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे आप लोग, मैं नहीं करवा रहा आप लोगों को, आप खुद कर लीजिएगा। एक जैसे क्वेश्चन है 7 वाला, उसने कहा हुआ है थ्री ओवर एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, ए ओवर एक्स प्लस वन, बी ओवर एक्स माइनस वन। इससे आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हो जाएगा ना। ये दोनों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं। ये जो आपके पास ना क्वेश्चन है ना, ये इसके जो अंदर है क्वेश्चन आपके पास, ये इसके चांसेस ज़्यादा आने के लिए, रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना शॉर्ट क्वेश्चन, पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस यहाँ से ही हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ वी कैन मेक द पार्शियल फ्रैक्शन, वही सेम, हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह बना सकते हैं। क्या आपके पास वैल्यू क्या है, एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस ए एंड ए, तो आपके पास बस ये आंसर आ गया, एक्स प्लस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस, ये बस यहाँ तक खत्म हो गया क्वेश्चन, क्लियर है। और लास्ट वन है आइडेंटिटी है, वेदर एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज एन आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी। यहाँ पे पीछे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पेज नंबर आ जाए आप, 77 के बिल्कुल लास्ट पे चले जाए, ठीक है। ये आपने आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिख के बता देना कि ये एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व। जो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है ना, आपके पास क्वेश्चन क्या है, लिखवाइएगा क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस नाइन, ठीक है। तमाम वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा, ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9, तो ये क्या वैल्यू आ गई, 4 का स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 9, तो 16 इक्वल टू 16, बोथ साइड इक्वल आ गई, ठीक है। हम लेट्स सपोज कर देते हैं x इक्वल टू 2 है, क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 9, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 4 प्लस 12 प्लस 9, ये आ जाएगा 25, तो 16 प्लस 9 25, क्लियर है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिख के ये आपने बता देना है, क्लियर है कि एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, ठीक है। वेरिएबल इन्वॉल्व, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा ना उसकी तमाम वैल्यूज को, जो भी वैल्यू होगी उसे सेटिस्फाई कर देगा। ये देखिए हमने देखा, हमने 1 पुट किया तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, हमने 2 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, समझ आ गई है। चलें जी, आपकी रिव्यू एक्सरसाइज खत्म, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।